दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। मुंडाल में मौजूद हूं और आज यहां पे संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा एक विशाल सत्संग और नामदान का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि आज ये क्या कार्यक्रम है और ये इसके अलावा कहां कहां हो रहा है और यहाँ कितने लोगों ने लगभग भाग लिया, कितने लोग यहाँ पे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जानते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम जगबीर दास है जी। कहाँ से हैं? भिवानी से हूँ मैं। आप कब से जुड़े हैं? मैं 2012 से जुड़ा हूँ। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम था ये? आज प्रोग्राम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है। लोगों को प्रेरित करने के लिए सत भक्ति, सच्चा ज्ञान, और जिससे है ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ भी सुख मिलेगा और आगे जाकर के मोक्ष मिलेगा। मोक्ष वहाँ है, मोक्ष स्थान वहाँ है। जैसे हमें स्वर्ग और नरक तक का ही बताया थे, बाकी जो साधु संत बताया करते थे। लेकिन अब गुरुजी ने बताया है कि इसके अलावा ऊपर और भी धाम है, जहाँ जाकर के न बुढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है, सताई मोक्ष वहाँ रहता है। ये प्रोग्राम आज यहीं पे है, मुंडाल में है या हरियाणा में और कहीं पे भी चल रहा है? ये आज दिन अन्य जिलों में चल रहा है। भिवानी जिले में यहीं पे है। भिवानी में यही? भिवानी जिले में मुंडाल खुर्द में है। मैं आपका एक छोटा सा पोस्टर मेरे हाथ में आया था, उसमें कुछ एक उद्देश्य लिखे हुए थे। क्या उद्देश्य हैं संत रामपाल महाराज के? एक बार आप बताएंगे क्या उद्देश्य हैं? दहेज मुक्त शादियाँ, समाज से बुराइयों को दूर करना, कुप्रथा को खत्म करना, धूम्रपान, नशा मुक्ति और ये कुरीति, सारी कुरीतियों को दूर करने का गुरुजी का मेन मकसद वही है। ये जो नामदान जो दे रहे हैं, इसका मतलब ये इससे क्या होता है नामदान? ये गुरुजी का जो नामदान की व्यवस्था कर रखी है, इससे गुरुजी से जो भी आज नामदान की दीक्षा लेगा उसको आज ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उनके आशीर्वाद से नाम दीक्षा दे करके उन आशीर्वाद आता है, उनका आशीर्वाद से ही। मतलब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि नाम वो क्यों लें, किस वजह से नाम लें, वो तो इसका जवाब आप क्या देंगे? हमने यही तो बताया ना, ताकि है ना मतलब मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, सत भक्ति के लिए, सच्चा ज्ञान के लिए, यहाँ भी सुख लेने के लिए, यहाँ भी असाध्य रोग है ना वो खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं ना अंधे को आँख को काया, और ये है ना सब है ना, ये इस भक्ति से, सत भक्ति से सारे लाभ मिलते हैं। जो पहले है ना लोग सुनी थी वो बातें, लेकिन यहाँ साक्षात हो रहा है। रामपाल महाराज यहाँ पे लाइव प्रवचन कर रहे हैं कि ये ऑडियो मतलब रिकॉर्डेड है? हाँ, ऑडियो की तरफ से ऑडियो है, गुरुजी का ऑडियो है ये। वैसे ये रिकॉर्ड कब हुआ था? मतलब अभी जेल में जाने के बाद का है कि पहले का ही है? ये पहले से सत्संग सारे रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, है ना, बहुत सारे सत्संग रिकॉर्डेड है, हजारों की संख्या में सत्संग रिकॉर्डेड है। जी। दर्शनों की उम्मीद कब है आपको? दर्शन तो हमारे है ना, जैसे अभी चल रहा है ना, इसमें भी गुरुजी हमारे साक्षात इसके अंदर है। जब भी जैसे नाम दीक्षा देते हैं तो भी उसमें साक्षात होते हैं। देखिए मतलब तो है, आपकी भावना अपनी जगह सही है, लेकिन मतलब देह रूप में आपको कब उम्मीद है कि कब उनके दर्शन हो जाएंगे? देह रूप में मैं एडवोकेट हूँ, मेरे तो होते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ मिलाई। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? नानक चंद दास। आप कहाँ से हैं? भिवानी से जी। आप भिवानी से हैं। आप कब से जुड़े हैं इस आश्रम से? 2004 से। कोई आपका अनुभव कोई ऐसा इससे जुड़ने के बाद आपको जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपको नजर आया? पहले देखा देखी भक्ति में लगे हुए थे, अब शास्त्र अनुकूल, गीता अनुसार, वेदानुसार सब प्रमाण मिले, जब इस भक्ति पे लगे हैं जी। शास्त्र अनुकूल है जी, गीता में प्रमाण है। एक है ना, हमने हमारे चैनल पे एक पोस्ट डाल दी थी रामपाल महाराज की, तो काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए कि इनको जगत गुरु क्यों बोलते हैं? तो जगत गुरु क्यों बोलते हैं? जगत गुरु इसलिए क्यों लिखते हैं? जगत गुरु इसलिए बोला जाता है, ये कबीर साहब का सही ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल, और गरीबदास जी का सूक्ष्म वेद बता रहे हैं जी, उसमें जगत गुरु की परिभाषा है जी। रामपाल जी महाराज जिसको सबसे पहले नंबर पे लेकर चल रहे हैं, वो कौन सा अभियान है? मतलब क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा फैला रहे हैं? जैसे देश मुक्त, नशा मुक्त समाज जी, दहेज मुक्त शादियाँ, और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं वो ठीक करना। जी। बड़े बड़े समागम होते हैं। सुन रहा था कि जो आपको मतलब जो रामपाल को मानने वाले लोग हैं, वो जैसे लेडीज सिंदूर लगाती हैं या रक्षाबंधन है, इन चीज़ों को नहीं मानते, क्या ये सच है? ये कुरीतियाँ का कारण है जी, इससे कोई लाभ नहीं मिलता जी। नहीं, आप ये कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, ये ठीक हो जाएंगी, सब ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक और? मेरा नाम सोनू दास है। सोनू दास, कहाँ से हैं आप? बड़ेसरा गाँव से।
जी जी। ये जो दास आप अपने नाम के पीछे बता रहे हैं, ये सारे लिखते हैं आप? हाँ जी। तो इसका क्या ये मकसद है? हम है ना कबीर साहब जी को मानते हैं, और उसमें ये कहा है कि है ना भाई हमें आधी नहीं लेके आनी है खुद के अंदर, और आधी नहीं के लिए दास भाव होना जरूरी है। जी जी, मतलब अपने आप को नीचा रखने की हाँ जी, हाँ जी। वो है। आधी नहीं के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप परमात्मा के दास हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जो लोग आपको हमारे चैनल पे देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, जिनके दिल में ऐसा है सर, हमने तो है ना जैसे आश्रम खुद देखा है। मैं 2010 से वहाँ जा रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, बीटेक कर रखी है मैंने। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सिर्फ मीडिया का द्वारा फैलाया हुआ मतलब एक जाल है, ये समझ लो। जी जी। तो लोग जो बोलते हैं कि अनपढ़ लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या ऐसा कहेंगे कुछ आप? नहीं है सर। मेरे बहुत सारे सीनियर फ्रेंड थे जो जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस हैं, TCS वगैरह में। लंदन भी गया हुआ है मेरा एक साथी, तो जिन्होंने मुझे संत रामपाल इस आश्रम से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव जो आप यहाँ बताना चाहें दर्शकों को? मेरी ज़िंदगी में सर बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे एक तो मैं भी एक अच्छा इंसान बन गया, सबसे बड़ी बात तो यही है। जी जी पहले ऐसे ही गुस्सा करना, बहुत सारी बुराइयां थी, ये सारी चीज़ें दूर हो गई। जी। तो कभी जेल में जाने के बाद भी आपको दर्शन हुए हैं उनके? कभी आपने देखा है जैसे हाँ, पेशी वगैरह पे कोर्ट आते हैं? वगैरह में गए थे तो देखा है। जी जी। हाँ जी। पहले जब आप देखते थे और अब आप देखते हैं, उसमें कितना फर्क आपको फील होता है? कुछ नहीं भगत जी, वो ठीक है, सेम ऐसे ही है। पहले से विश्वास बढ़ा है कि थोड़ा मोटा फर्क आया मीडिया? विश्वास में कोई फर्क नहीं पड़ा सर, हमारे सेम वैसा ही है विश्वास। जी जी। कब तक उम्मीद है आपको? मर्जी है जी, उनकी मर्जी है। जब जब उनका है ना मन करेगा आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा है वो, हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। जी जी। सच है। क्या नाम है? जितेंद्र दास जी, आप कहाँ से हैं? गांव धनाना जी। गाँव धनाना से। आप कब से जुड़े हैं? मैं 2019 से जुड़ा हूँ परमात्मा की दया से। क्या करते हैं वैसे भाई? मैंने बीटेक किया हुआ है और रीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं मिडिल ईस्ट अफ्रीका रीजन। ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज देखता था दुबई में बैठ के, और अभी लास्ट 4 साल से परमात्मा की दया हुई है यहाँ भी परमात्मा। देखिए, लोग यूँ कहते हैं कि रामपाल महाराज तो देवी देवताओं के भी खिलाफ बोलते हैं, और जो हिंदू रीति रिवाज के जो त्यौहार हैं उनके भी खिलाफ बोलते हैं, जबकि आप यूँ कह रहे हैं कि गीता के अनुसार यहाँ सत्संग हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं के बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलते हैं जी। उनका मेन मकसद यही है कि जो अपने सदग्रंथों में जो प्रमाणित ज्ञान है, किस देवी देवता पूजने चाहिए नहीं पूजने चाहिए, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, वही ज्ञान बताते हैं। अभी सच्चाई को बताना गलत नहीं है। अभी जैसे सरकार भी परमात्मा बताते हैं कि गलत नोट छपते हैं तो दिखाती है जन कल्याण के लिए कि इसमें ये कमियां हैं, ये मिल जाएं तो ये गलत है, ये सही है। वही हमारे सामने सब सदग्रंथों को खोल के रख दिया परमात्मा ने। अभी जनता खुद पढ़े, समझे और उनका निर्णय करे। एक महिला अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आखिर क्यों जुड़ी हुई हैं और कब से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम आपका जी? अलका। अलका जी, कब से जुड़े हैं आप? मैं 2011 में नाम लिया था गुरुजी से। कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैं बेसिकली पंजाब से थी, फिर मेरी शादी यहाँ पर हरियाणा के बडेसरा गांव में हुई है। यहाँ भिवानी से हूँ मैं। अगर शिक्षा की बात करें तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? क्या सर मैंने MA BEd कर रखी है। जो लोग यूँ कहते हैं कि रामपाल महाराज से तो सिर्फ अनपढ़ लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत गलत धारणा बना रखी है हमारे गुरुजी के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखोगे तो हमारे साथ हमसे भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड यहाँ पर भगत बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंधश्रद्धा भक्ति के तहत हम गुरुजी से जुड़ते हैं, या अनपढ़ लोग हैं जो या गुरुजी की बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भगत जी। भाई सर, सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए जो रामपाल महाराज का प्रयास है, वो किस तरह से आप देखते हैं, क्या करते हैं? सर गुरुजी का बहुत अच्छा प्रयास है इसके लिए। अभी जब भी भंडारे होते हैं, इस पर गुरुजी के बच्चे मतलब गुरुजी की शिक्षाओं पे चलते हुए बिना दहेज के, बिल्कुल बिना दहेज के शादी करवाते हैं अपने बच्चों की। और गुरुजी के आदेश हैं कि ना दहेज लेना है, ना देना है, ना कोई बुराई करनी है, ना करवानी है किसी से। रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद कर दी है गुरुजी ने। ना गुरुजी के बच्चे जो सरकारी नौकरियों पे बैठे हैं, कोई अफसर पे पद पे हैं, वो किसी से 1 रुपए की भी रिश्वत ना लेता है, ना अपने बच्चे किसी को देते हैं। और जो यही विश्वास करते हैं कि जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा हमें। और ये हम पाप कमाई ना करें। ऐसे ही जैसे गुरुजी ने ये नशा मुक्ति का प्रोग्राम शुरू कर रखा है, और इसमें भी हमारे जितने भी भाई हैं और बुजुर्ग हैं, ये सभी नशा त्याग कर परमात्मा की शरण में आ रहे हैं, नाम दीक्षा लेते हैं।
और हमारा अच्छा एक समाज तैयार हो रहा है, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, रिश्वतखोरी मुक्त। और जो भी गुरुजी ने नियम बनाए हैं ये सारे मतलब एक स्वच्छ समाज तैयार करने के लिए बनाए हैं। और जो लोग भ्रमित हैं इन बातों से कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को गलत रास्ता दे रहे हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काते हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। गुरुजी जो भी ज्ञान देते हैं वो सर्व धर्मों के शास्त्रों पर आधारित है। जी जी। एक और अनुयायी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, आपका नाम जी? ज्योति। ज्योति, आप कब से जुड़े हैं? 2011 से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम कुंगड़ बियाणी से। कुंगड़ से हैं। कुंगड़ से आप मुंडाल आए हैं और इसके अलावा भी जहाँ पे भी सत्संग होते हैं वहाँ पे आप जाते हैं? जी जरूर। तो वैसे आप क्या करते हैं? घर में ही रहते हैं? घर पे ही रहते हैं जी। एजुकेशन आपकी क्या है? 10th की हुई है। 10th की हुई है। यूँ बताओ, कन्या भ्रूण हत्या जो समाज में चल रही है उसके लिए रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? बेटियों के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? सब हमारे गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये बताएं कि ऐसा बोला जाता था कि जो रामपाल महाराज हैं कोई ऐसी दवाई देते थे कि लेडीज मतलब भागी दौड़ी आती थी, ऐसा क्या है? मतलब कुछ ऐसा नहीं होता सर, था क्या? हम उस टाइम पे आश्रम में ही होते थे और ये जो बातें कही गई हैं, जैसे गुरुजी पर एक डिस्पेंसरी केस चलाया गया है कि उनके आश्रम के जो वो मेडिकल स्टोर था उसमें कुछ गलत चीज़ें मिली हैं। हम आप ये सोचो ज़रा, अगर हमारे घर के हम ऐसे हमें मतलब मैंने जैसे कुंवारी होती ने नाम लिया था शादी से पहले से, तो हमारे माँ बाप भी आंखें बंद करके तो अपनी लड़की को कहीं ऐसी गलत जगह भेजेंगे नहीं। और हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम भी ये देखेंगे कि हम ऐसी गलत जगह कैसे जा सकते हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ या बहन बेटियों के साथ कुछ गलत ऐसा व्यवहार होता हो। तो हमने सब कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया है। आपसे इस वजह से मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा सुनने में आया है कि रामपाल महाराज श्रृंगार वगैरह जो लेडीज श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार, उसके भी विरोध बोलते हैं, ऐसा कुछ है? सर वो विरोध में नहीं बोलते, वो समझाते हैं इन बातों को कि हमें पहले तो श्रृंगार चलो मान लिया कि बहुत अच्छी बातें हैं, श्रृंगार हमारे समाज में माना जाता है कि ये करना चाहिए। और एक लेडी की पहचान होती है कि वो सुहागिन है, उसे ये चीज़ें करनी चाहिए। पर आप कभी ये सोचो कि अगर हमने श्रृंगार नहीं भी किया पर जो हमारे मनुष्य जीवन का मेन मतलब उद्देश्य है वो ही हमने पूरा ना किया तो श्रृंगार हमारा कहाँ काम आ रहा है? ये बात भी, श्रृंगार हमारे परमात्मा कहते हैं कि हमारे आत्मा को श्रृंगारो, वो भी परमात्मा के राम नाम से। ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए वो है। श्रृंगार जैसी वो कोई ये नहीं है कि परमात्मा ये कहते हैं कि तुम ये ना करो वो ना करो। परमात्मा वो कहते हैं जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो किया जाए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? सर मेरी तो उनके आगे बस यही प्रार्थना है, निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई भी गलत टीका टिप्पणी करने से पहले एक बार उनके ज्ञान को आधार बनाकर उनके सत्संगों को सुनने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो एक बहुत ही निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर हमारे भारत को सच में सोने की चिड़िया में बदलने वाला है। तो उनका ज्ञान किसी के कहने से रुकने वाला तो नहीं है, परंतु हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके इस ज्ञान में बाधा ना बने, बल्कि कोशिश करो उनके ज्ञान को सही तरह से समझने की। तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज सच में एक बहुत ही निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। आपने देखे कुछ अनुयायियों के यहाँ विचार, और बाकी आप इस वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएं। धन्यवाद।